सो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करें तो एक शॉर्ट मोमेंट के लिए करें, कि मान लो आप चार्ट देख रहे हो और आपको चार्ट पे लग रहा है कि अब ब्रेकआउट हो रहा है, या बहुत सारे वॉलेटिलिटी है, प्राइस क्विक जो है मुझे प्रॉफिट दे देगा 5% 10% का, उस समय आप प्रिसाइज एंट्री लो और तुरंत निकल जाओ, विच इज़ गुड। बट अगर आप जो है अंदाज पे ऑप्शन बाई कर लोगे, सो टाइम डीके के कारण ऑप्शन का वैल्यू, उसका प्रीमियम का वैल्यू जो घटता रहता है। तो टाइम डीके का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आइस क्यूब की तरह है। आइस क्यूब आप जो है फ्रिज से निकाल के प्लेट में रख दी और वो धीरे 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 गलता रहेगा। शुरू में तो आपको नहीं दिखेगा, बट वही जो है 1-2 घंटे में पूरा का पूरा पानी बन के ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में आपको अफसोस होगा। अगर आइस क्यूब निकाले और तुरंत गलना स्टार्ट हो जाए एकदम क्विक मोमेंट में, तो उस समय पता लाइक आप सतर्क हो जाओगे। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है बट वो जाने में टाइम ले रहा है, सो प्रीमियम का वैल्यू धीरे 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 घटता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और स्पेशली एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ सतर्क रहें, क्योंकि इतना जल्दी आपका पैसा पूरा का पूरा कैपिटल डूब जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। सो ऑप्शन ट्रेडिंग करें, बेकार चीज़ नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक बड़े बड़े कंपनी ये चीज़ कर रही है। बट आगे मैं बात करूँगा कि अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना पार्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, कितना से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ है टाइम, जो जस्ट मैंने अभी डिस्कस करा, टाइम डीके। सो टाइम डीके काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। आपको लगे कि हाँ मार्केट जो है आज अच्छा डायरेक्शंस में जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मैं तो बोलूँगा चार्ट देखकर ही ट्रेड करना चाहिए। जनरली जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइक आज जो है मार्केट किस डायरेक्शंस में जा रहा है, अप डायरेक्शन में है, अपवर्ड डाउनवर्ड या साइडवेज मार्केट है। अगर आपने साइडवेज मार्केट में फॉर एग्जांपल साइडवेज मार्केट में आपने एंट्री ले ली और सही जगह पे आपने एंट्री ली, बट मार्केट जो है एक रेंज में घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सो इवन आपको जो है मॉर्निंग में एंट्री ली और शाम के टाइम में मार्केट अगर प्रॉफिट में भी दिख रहा है, तो टाइम डीके के कारण थोड़ा सा आपको जो है वहाँ पे या तो कम प्रॉफिट दिखेगा या मे भी हो सकता है लॉस या सेम वो चीज़ दिखे टाइम डीके के कारण, राइट। सो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करें, सो थीटा गामा बेगा जो भी वॉलेटिलिटी है, जो भी गीक्स है, उसको जान के ट्रेडिंग करें, मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करें और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप जो है सेलिंग करते हैं, सो आप एक रेंज आपने डिसाइड कर ली, प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया हुआ, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अंदाज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो प्लीज़ ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। दूसरा चीज़ है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब आप ट्रेडिंग करेंगे, और मैं 1 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और मुझे 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ बैक टू बैक, और उसके बाद जब लॉस होने लगा तो ये जो धड़कन जो है बढ़ जाता है। और इसका ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको रहेगा। सुबह सुबह ऐसा मैंने आपको शुरू में ही बोला, नहा धोकर पूजा पाठ करें, उससे क्या है कि मन को एक रिलीफ मिलेगा। हो सके तो ट्रेडिंग के बाद, सेशन के बाद जो है आप रामायण महाभारत का बुक्स पढ़े, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या है कि आपको एक मेंटल पीस मिलेगा। मेडिटेशन करें, ओम का चैंटिंग करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल मंत्र इन द वर्ल्ड। सो जस्ट ट्राई दिस मेथड। उसके बाद से आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसे समथिंग बोला जाता है। अब जब आप ट्रेडिंग करोगे और प्राइस अगर रेट दिख रहा है, आपने कॉल बाय कर लिया, आपका डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छा मार्केट आज पकड़ेगा, बट आपने देखा होगा कि जब ट्रेंड बनता है तो ट्रेंड का 2 तरह के ट्रेंड होता है। एक आपको जो है 1 और 2। 1 का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट 2 में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, एक सीढ़ी जैसा आकार बनता है। लेकिन जब आपको मार्केट नीचे दिखने लगे और आपको लगा कि यार कहीं पैसा लॉस ना हो जाए, मार्केट यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शंस नहीं ले रहा है, तो इस चीज़ को अगर आप समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस तब ही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। कभी भी पुअर डिसीजन आपको नहीं लेना है, कि ये पैनिक डिसीजन नहीं लेना है कि यार बेच दे रहे हैं, सेल कर ले रहे हैं, इस तरह से ये और होगा। बट अगर आप चार्ट देखना आपको आ गया, आपको अपना स्ट्रैटेजी पे कमांड है, आपने बहुत सारे रिसर्च किया हुआ है, तब आप की काम रहेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाया हुआ है तो आप माइंड एकदम
क्वाइट रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कि रिस्क भी होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तब तो होगा ही, और आपने प्रॉपर रिसर्च किया है तब तो आपको पता ही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा। लॉस कितना आप छोटा से छोटा रखें, प्रॉफिट कितना बड़ा से बड़ा रखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डिसीजन, जो भी आप बोल सकते हो। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लॉस हो गया और आप जो है बस दोबारा माइंड में बना रखे हो कि नहीं आज तो मुझे जो है प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। ये नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बेटिंग फॉर राइट सेटअप, अपना एक सेटअप प्रॉपर बनाएं कि अगर इस डायरेक्शन में मार्केट आएगा या इस सेटअप पे आएगा तभी मैं बाय करूँगा, अदरवाइज कीप एंड वॉच। सिंपली देखें, एक महीना में 20 ट्रेडिंग डे होता है। आप 2-3 छुट्टी मना लो, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग सेशन में जो है कुछ ना कुछ छुट्टी रहता ही है। इंडिया डाइवर्सिफाई कंट्री है, यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे लाइक पूजा पाठ कल्चर से सब होते रहते हैं। सो मैं 15 मान के चलता हूँ। 15 में से आपको जो है अगर 10 में से भी लॉस होता है और 5 में अगर आपका प्रॉफिट हो गया, 10 में लॉस अगर आपका 2-2% का होता है तो 20% का जो है आपको लॉस हो गया। बट अगर आपका 5% 10% का प्रॉफिट भी होता है तो सोचो आप जो है उस चीज़ को आराम से कवर अप कर सकते हो, राइट। सो एक चीज़ आपको लॉस हैंडल करना आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो आपको रेशियो पता होना चाहिए। 1-2% का लॉस विच इज़ गुड, बट प्रॉफिट कम से कम आप जो है 1:2 के रेशियो या 1:3, 1:5 या मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले। बोला जाता है कि प्रॉफिट जितना हो आप ले सके, लॉस छोटा से छोटा आपको रखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और लेवरेज का ज़रूर ध्यान रखें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग करते क्या हैं कि अगर मान लो 1 लाख है तो सोचते हैं कि यार 1 लाख से करते हैं उसको 10 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। अब सोचो लेवरेज इसमें ज़्यादा मिलता है, इसीलिए आपको प्रॉफिट जो है बहुत ईजीएस्ट वे में 50% इवन 100% हो जाएगा एक दिन में ही। बट अगर लॉस होगा तो उतना का पैसा तुरंत चला जाएगा। तो कभी भी जो है अपना पूरा कैपिटल का मात्र 1% से ट्रेडिंग करें। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा होगा 15,000 अप्रॉक्स जो है एक लॉट का साइज़ रहता है। तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास 1 लाख है तो मात्र 1 लॉट या 2 लॉट जो है आप ट्रेडिंग के लिए रखें और 1 लॉट से स्टार्ट करें। 1 लॉट के लिए अपने साइड में पैसा रखें ताकि मान लीजिए लॉस भी हो तो उससे स्टार्टिंग कर सके, कवर अप कर सके। और रेस्ट जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अच्छे 15-20 कंपनी के डिफरेंट सेक्टर के जो है आप कंपनी पिक करें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करें और उससे आप ना लें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो भी ब्रोकर यूज करते हैं वहाँ पे आपको जो है लाइक शेयर पे ऑप्शन देता है कि आप उसको प्लेज कर सकते हैं। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको प्लेज करके आप ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसको नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा विच इज़ गुड, बट लॉस होगा तो आपको वो चीज़ बेचना पड़ेगा। इवन उस पर जब आप प्लेज करते हैं तो प्लेज का चार्ज भी देना पड़ता है। लॉस होगा उस पर भी चार्ज देना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग करते हैं उस पर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो उतना माथा पच्ची मत करें, सिंपली 2 लॉट का पैसा रखें, 1 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, रेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आपके पास मोटा कैपिटल है तो मात्र 1% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरा है ओवर लेवरेज ना करें, बहुत ज़्यादा से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए। मैंने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ सीखा कि बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि 100 पॉइंट अगर प्राइस बढ़ता है तो कितना मुझे प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपको माइंड में एक दिन पहले पेपर पे माइंड में दोनों कैलकुलेशन होना चाहिए कि यहाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ से अगर 5 पॉइंट या 50 पॉइंट भी बढ़ता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कब मुझे निकलना है। अगर ये स्ट्रैटजी अगर आपने बॉल पे चिपका रखा है, मैं यहाँ पे पूरा एकदम स्ट्रैटजी चिपका रखा हूँ बॉल पे, राइट। सो अगर वो चीज़ आप किए हैं विच इज़ गुड। अगर आपने वो चीज़ नहीं किया है, जिसको बोलते हैं ना बैक टेस्टिंग, प्रॉपर वे में आप सीखें, 1-2 महीना टाइम दें, बेसिक सीखें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, ट्रेडिंग का बुक्स पढ़ें। जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में आप जो है मॉर्निंग वॉक पे जाएं, फ्रेश हो, मेडिटेशन करें, पूजा करें। और ट्रेडिंग के बाद जो है 1-2 घंटा स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहिए, जैसे रामायण महाभारत, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा। जो रील्स देखने का आदी है उसको कट करें लाइफ स्टाइल से और अच्छे चीज़ में आप जो है डेवलप करें। शाम को पूजा पाठ करें और एक पॉजिटिव चीज़ जो है अपने लाइफ में लाते हैं। और ट्रेडिंग को एक ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं, एक जॉब पर्पस से देखते हैं,
तब तो आपको एक पैसा बना के देगा। अदरवाइज सिंपली सट्टा बाज़ार के तौर पे देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट में आजकल लगाते हैं, हालांकि सुन रहे हैं 1 मई से बंद हो रहा है सारा ऐप जो ये सब है, तो उस तरह से नहीं करना है। एक प्रोफेशनल वे में कि मुझे 1% से ट्रेडिंग करना है, 99% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है और लॉन्ग टर्म का पैसा छूना नहीं है। और एक हो सके तो एक थर्ड आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा मनी का। जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ट्रेडिंग के लिए ना जाएं। क्विक मनी बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि 90% पैसा लूज कर रहा है, तो 10% जो है 90% का पैसा भी तो ले रहा है। तो अगर आप 10% के कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स की तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा।